सॉरी, आज लाइट नहीं आ रही थी तो थोड़ा सा बाहर चौक में बैठ के आज का सेशन लेने का चांस मिला, ये भी बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुमित्रा आप सभी के साथ रामपुरा से कनेक्ट हूँ, जो कि जयपुर के पास में है। पिछले 6 साल से इस हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा बनी हुई हूँ। और इसमें आने का जो मेरा कारण था वो मम्मी की सेहत बिगड़ना था। मम्मी की सेहत बिगड़ने का जो रीजन था वो था उनका बढ़ता हुआ वजन। बढ़ते हुए वजन से बहुत सारी समस्याओं का वो सामना कर रहे थे। जैसे कि उनमें चिड़चिड़ापन रहता था, गुस्सा आता था, और इसके अलावा उनके घुटनों में दर्द होना, उठने बैठने में दिक्कत आना, उनकी हार्ट प्रॉब्लम आ गई थी। ढेर सारी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। और जब डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने एक ही बात बोली कि माता जी अपना वजन कम करो। वो वजन कम करना बता तो देते हैं डॉक्टर, लेकिन उनको मालूम नहीं कि कैसे वजन कम होता है। उन्होंने कहा कुछ खाना पीना कम करो, कुछ घूमना फिरना स्टार्ट करो। लेकिन मम्मी की कंडीशन ये थी कि वो उठ ही नहीं पाती थी, बेड रेस्ट पे आ चुकी थी। और धीरे धीरे उनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि जो उनके निजी कार्य थे वो भी हमें करवाने पड़ते थे। तो ऐसी सेवाओं से मम्मी बहुत परेशान होके ये कहती थी, बेटा मुझे जहर की पुड़िया दे दे, मर जाऊं तो बहुत अच्छा है। तो ऐसी बात सुन के मन में ऐसा लगता था कि ऐसा कैसे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ जिसकी वजह से मैं मम्मी को ठीक कर पाऊं। या तो ये चली जाए और या तो ये ठीक हो जाए। सचमुच ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, खाली नहीं जाती। और मुझे इस कम्युनिटी के बारे में पता चला तो सबसे पहले तो उस ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने मेरे कोच को मेरे पास भेजा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी यहाँ जो फैमिली मेंबर्स आए हैं उनके कोच ईश्वर की कृपा के बिना उनके पास नहीं पहुंचे। पहुंचे भी होगो तो होंगे कभी तो उनको समझ में नहीं आई होगी बात। जब हम पर भगवान की कृपा होती है तब ही वो हमें सही दिशा दिखाने के लिए हमारे पास पहुंचते हैं। तो थैंक्स करूंगी मेरे कोचेज का, और थैंक्स करूंगी इस हेल्दी कम्युनिटी का। और थैंक यू श्रीमान भरत जी सर आपका, जो आपने मुझे चांस दिया आज का ये सेशन लेने का। आज माइंडसेट की क्लास आप बहुत जबरदस्त क्लास लेते हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। सभी हमारे जो सीनियर कोचेज है और हर एक फैमिली मेंबर से हम सीखते हैं एक दूसरे से। तो आज का जो सेशन है वो है, बिंदु का महत्व समझ जाए तो जीवन सहज हो जाएगा। बिंदु का महत्व समझ जाएंगे तो जीवन सहज हो जाएगा। अभी सभी रेडी है ना? सभी रेडी है? बहुत कुछ मिलने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें मालूम है और फिर भी हम उनसे जूझ रहे होते हैं, उनका समाधान नहीं निकल पाता। लेकिन यहाँ हेल्दी कम्युनिटी की एक खासियत है कि यहाँ से ईश्वर हमें वो देता है जो हमें चाहिए होता है। तो सभी आप अपना डायरी पेन ले सकते हैं। उसमें अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा अपने माइंड में जरूर लिखे। तो मैं 2 लाइन से स्टार्ट करूंगी कि बिंदु क्या है। जो इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो भी बिंदु है। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला जो परमात्मा है वो भी बिंदु है। और इस सृष्टि में जो खेल चल रहा है, हम जो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो भी बिंदु है। तो 2 लाइन से मैं स्टार्ट करूंगी। बिंदु तू बिंदु में, बिंदु भगवन ये सारा ड्रामा। सचमुच में जब हम इस धरा पर आए थे तो शरीर तो यहाँ आकर लिया है, ऊपर से तो बिंदु रूप में ही आए थे। और जब जाएंगे तब भी वो बिंदु ही जाएगी। ये शरीर यहीं पड़ा रहता है। हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हमारे पराए, सब हमें इन आंखों से देखते रहते हैं। लेकिन हम ना बोल सकते हैं, ना हिल डुल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो वो क्या चीज थी जो छोड़कर चली गई? वो ही है बिंदु। अगर हम उसको समझ जाए तो शायद बहुत सारी परेशानियों से हम बच जाएंगे। इसका सिंपल उदाहरण मैं दूंगी कि एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन उसकी जड़ क्या है? उस बीज में।
बीज से जड़ें निकलती है, जड़ों से वो पौधा निकलता है, और पौधे से बहुत बड़ा वो वृक्ष बन जाता है, जिसकी शाखाएं, जिसकी पत्तियां, जिसके फल, जिसकी बहुत सारी चीजें हमें विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन उसका जो सार है वो बीज है। तो उस बीज को हम भूल जाते हैं और विस्तार में चले जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है और बहुत सारा समाधान भी निकलता है। दोनों चीजें हैं। हम्म? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिंदु कहाँ कहाँ लगाना है हमें। फुल स्टॉप। बहुत बड़ा लेख रुक जाता है जब बिंदु लग जाती है ना। बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है जब बिंदु लग जाता है। जीवन रुक जाता है जब बिंदु लग जाता है। बहुत सारी चीजें हमारी अच्छी बढ़ जाती है जो बिंदु लग जाता है। अब कहाँ कहाँ लगाना है ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझ में तो आ रहा है ना सेशन सभी को? एक बार मुझे इस तरीके से करके बताएंगे या कुछ और सहज करके बताएं इसको। समझ में आ रहा है? और मुझे इस तरीके से आप करके बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा, मैं अपने आप से कनेक्ट कर पाऊंगी। यस यस, थैंक यू। तो थोड़ा सा भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, इस के सार में जाने की कोशिश करेंगे। हमें बिंदु कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। व्यर्थ बातों में हमें बिंदु लगाने की आदत डालनी होगी। व्यर्थ बातें, इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। व्यर्थ बातों का मतलब है जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे दो लोग खड़े हो गए और न जाने किस किस की बातें कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। है ना? उन बातों में हमें फुल स्टॉप लगाना है। नकारात्मक बातों में हमें फुल स्टॉप लगाना है, बिंदु लगाना है। नकारात्मक बातें बहुत सारे लोग, जिससे हमारा मन डिस्टर्ब होता है। कैसे समझे कि ये नकारात्मक बातें हैं जिनसे हमारा मन डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे मेरे अंदर एक गलत ओरा बन रहा है, जिससे मेरे बार बार पीछे जाने की मेरी जो प्रोग्रेस है वो पीछे की तरफ जा रही है, हो नहीं रही है ना? तो इस चीज पे बिंदु लगाने का प्रयास करें। इसके अलावा लड़ाई होने वाली बातों में, जहां हमें लगे कि इस बात से झगड़ा हो जाएगा, मेरे ऐसे बोलने से हमारे टकराव हो जाएगा, उस बात पे बिंदु लगाने का प्रयास करें। हम्म? फिर है, मन में अगर किसी भी बात से कोई मैलापन आ रहा है, तो कहते हैं ना, गंदगी कहाँ जमा होती है। गंदगी कहाँ जमा होती है? जहां हम ध्यान नहीं देते, जिस जगह को, जिस कोने को हम साफ सफाई के लिए ध्यान नहीं देते ना, वहां गंदगी जमा होती है और उसमें कीड़े अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, उनको जन्म देना नहीं पड़ता है। और एक के साथ बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही वो एक कीड़ा पैदा हुआ और बाकी से ही सब ठीक है। बहुत सारे कीड़े वहां जमा हो जाते हैं, गंदगी जहाँ होती है। तो ऐसे ही हमारे मन में अगर कोई भी बात ऐसी आ रही है जो हमारे मन को मैला कर रही है, तो वहां हमें समझना चाहिए और बिंदु लगाने का प्रयास करना है। फिर दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करने में बिंदु लगाना है। बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि दो लोगों के बीच में बात हो रही है और वो तीसरा बंदा आकर उनकी बात को या तो कट करता है या बिना पूछे ही राय देना स्टार्ट कर देते हैं। वहां हमें बिंदु लगाने का प्रयास करना है। तो ये 5 पॉइंट मैंने बताए कि कौन कौन सी बातों में हमें बिंदु लगाने का प्रयास करना है। व्यर्थ बातें, नकारात्मक बातें, जहां लड़ाई होने की संभावना हो, उन बातों पर बिंदु लगाना है। और इसके अलावा मन को मैला करने वाली बातों पर बिंदु लगाना है। और दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करने में बिंदु लगाना है। तो क्यों लगाना है और कैसे लगाए, सबसे पहले जानेंगे कैसे लगाए। अब ये तो पता चल गया कि इन इन बातों में हमें बिंदु लगाना है, लेकिन लगाए कैसे, मुझे मालूम ही नहीं है ना। मेरे पास विधि भी तो होनी चाहिए ना, कि बिंदु लगाने की विधि क्या है। उसके लिए सबसे पहले समझ चाहिए, और समझ के लिए मैं अक्सर बताती हूँ, मेडिटेशन जरूरी है। आपको खुद की समझ होनी चाहिए कि मैं क्यों आई हूँ इस धरा पर, करना क्या है, किस लिए आई हूँ।
क्या लेकर जाना है, क्या जमा करके जाना है। ये 3-4 क्वेश्चन अपने आप से पूछे और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं वाकई ही दुनिया से अलग हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको एक जैसे मिलेंगे, जो कि जिनकी विचारधारा नकारात्मक हो सकती है, जिनकी विचारधारा व्यर्थ बातों की जैसी हो सकती है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो दूसरों के सेवा भाव दूसरों के सेवा भाव से इस धरा पर हमें दिखाई देते हैं, या उनके बारे में हमें पता चलता है कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, दूसरों के लिए बहुत अच्छा सोचता है, हेल्पफुल रहता है, कभी भी अच्छे कार्यों में पीछे नहीं हटता। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। तो आप अपने आप को जांच करिए, क्या मैं उन लोगों में हूँ। एक बार क्लैपिंग करेंगे अपने इस सेशन में। अपनी इस हेल्दी कम्युनिटी में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति व्यर्थ बातों में जाता होगा या नकारात्मक बातों में जाता होगा, क्योंकि यहाँ हमारा इस तरीके से माइंड सेट हो जाता है कि हमें खुद के काम से फुर्सत नहीं मिलती, लोगों की सेवा भावना से फुर्सत नहीं मिलती, लोगों की हेल्प करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो दूसरे के बारे में सोचने का, हमें फालतू सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा। हम्म? तो इसमें क्या करना है, समझ बहुत जरूरी है। अब दूसरी समझ किस चीज की होनी चाहिए, कि मैं जिसको जो बता रहा हूं या बता रही हूं, उससे क्या उसको फायदा है, क्या उस बात से, उन बातों से, उन चीजों से उसकी हेल्थ में, या उसके परिवार की हेल्थ में, या उसकी उन्नति में कोई अच्छी चीज सामने है, या फिर जो हम कर रहे हैं उसमें उसका नुकसान हो रहा है। ये भी समझ हमें होनी चाहिए। ये समझ जब आपको होगी तो आप आसानी से बिंदी लगा सकेंगे, यानी कि फुल स्टॉप लगा सकेंगे। हम्म? दूसरा है शुभ वृत्ति और शुभ भावना। अगर हमारी वृत्ति शुभ होगी, वॉइस नहीं आ रही? चंचल मैम, वॉइस नहीं आ रही है मेरी? प्रॉपर है मैम, प्रॉपर है। क्लियर है मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू। मैसेज आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही है। ऐसे लिंक टूटता है जब बीच में कोई मैसेज आता है ना, तो सेशन का लिंक टूटता है। चलिए, शुभ वृत्ति, हमारी जो वृत्ति शुभ होगी, यानी कि हर एक व्यक्ति का हमारे अंदर भला करने की भावना होगी। शुभ भावना अलग होती है, शुभ भाव अलग होती है, शुभ वृत्ति अलग होती है। वृत्ति माना जो आप सोच रहे हैं ना, वो आपके चारों तरफ एक पूरा तैयार होता है, वृत्ति बनती है आपकी। जैसे कि हमारे भरत जी सर कहते हैं ना कि आपके वाइब्रेशन वाइब्रेशन अच्छे होने चाहिए, तो वो वाइब्रेशन बनते हैं, हमारे थॉट्स के वाइब्रेशन बनते हैं। तो हमारी वृत्ति शुभ होगी, हमारी भावनाएं शुभ होगी, हर एक के प्रति, अब लाइट आई है, हर एक के प्रति शुभ भावनाएं होगी, तो क्या होगा, हम बातों पर, व्यर्थ बातों पर बिंदी लगाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि उस दिशा में काम करेगी जहां हमारी और हमारे साथ रहने वाले लोगों की प्रोग्रेस होगी, इसलिए हम बिंदी लगाने में सक्षम हो सकेंगे। तीसरा है परमात्मा याद रहने से भी बिंदी लगाना आसान हो जाता है। परमात्मा याद में रहने से भी, यानी कि मेडिटेशन अगर हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हमने अपने जीवन में उसको शामिल किया हुआ है, तो भी व्यर्थ बातों पर बिंदी आसानी से लग जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, फोन पर बहुत सारी, मतलब बात होती है थोड़ी सी, और बात 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 बढ़ते बढ़ते वो पता नहीं कहाँ की कहाँ बात चली जाती है, उसकी इसकी ये वो फलाना ढिकाना, इतनी सारी बातें आ जाती है, तो बातों का एक जाल बन जाता है। जैसे मकड़ी अपना जाल खुद ही बनाती है, खुद ही फंस जाती है, उस तरीके से हमारी भी बातें इतनी लंबी हो जाती है, जो एक जाल बन जाता है, और उस जाल में हम फंस जाते हैं, और फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाते, उलझन में आ जाते हैं हम। तो क्यों आते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है।
ये रुचि मैम बार बार मैसेज कर रहे हैं, वॉइस नहीं आ रहा मैम। हो सकता है कि आपकी डिवाइस में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा हो। और फिर है चौथा पॉइंट, सुख को याद करने से जो बातें हमें दुखी कर रही है, दुख दे रही है, परेशान कर रही है, जो हमारे मन को मैला बना रही है, उन पर बिंदी लगाना आसान हो जाएगा सुख की बातें याद करने से। बहुत बार होता है ना, जब हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं तो कुछ ऐसी खुशी की बातें, जो पुरानी बातें हैं, जो हमें याद करके बड़ी खुशी होती है, वो बातें जब जब आप स्मृति में लाएंगे, जब याद करेंगे, तो उस व्यर्थ बातों पर बिंदी लगाना आसान हो जाएगा और आप उन चीजों से बच पाएंगे। फिर है रिसर्च करने से बिंदी लगती है। अंदर में एक होती है हमारे अंदर की दुनिया और एक होती है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया हमारे संकल्पों से, हमारी खुद की ही रची हुई दुनिया है, और बाहर की जो दुनिया है वो परमात्मा की रची हुई दुनिया है, भगवान की रची हुई दुनिया है। तो उस दुनिया में अलग बातें हैं, लेकिन हमारे अंदर में बहुत सारी बातें ऐसी चल रही होती है जो उस दुनिया से अलग है। यानी कि सपोज किसी व्यक्ति ने कोई बात बोल दी हमें, वो तो बोल के चला गया, उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी बात मैंने अपने दिल से लगा ली, और दिल से इतनी लगा ली कि वो मेरे अंदर में चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इससे क्या होगा, मेरी जो मन बुद्धि की रिसर्च करने की शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, क्योंकि वो अंदर एक जो संसार बन रहा है ना, वो नेगेटिविटी का बन रहा है। वो अंदर एक संसार बन रहा है, वो दूसरों के लिए नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, इस जाति का है, इस कुल का है, ये ऐसी वाली जो दुनिया चल रही है, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ये सारा हमने अपनी रचना है। वो एक संसार बना रखा है, और उस संसार में ही हम घूम रहे होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, भले इस संसार में है वो, लेकिन वो इस संसार में रहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे यहाँ है ही नहीं। क्योंकि अंदर में अगर नकारात्मक बातें चल रही होगी तो वो बहुत ज्यादा, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप से बहुत जोर जोर से बातें करते चलते हैं। जैसे परसों का मैं वाक्य बताऊं, एक व्यक्ति जा रहा था और मैं भी रोड पे जा रही थी, तो वो इतनी जोर जोर से, पता नहीं किससे बातें, हो सकता है ऐसा लग रहा था उनकी बातों से अपने आप ही बहुत गालियां दे रहा था, और किसी को जैसे उसके साथ ही हो वो उसको ऐसे बोल रहा था कि अब देख तुझे बताता हूँ मैं ऐसा हूँ, ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैंने एक बार देखा कि कौन है इसके साथ, कोई नहीं था, किसी से झगड़ा करके आया होगा हो सकता है। तो वो अंदर में जो एक संसार बना लिया ना, एक अंदर में जो नेगेटिविटी का जाल बना लिया, वो हमें उलझन में डाल देता है। फिर हमें ये भी नहीं पता रहता कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ है, इन सब चीजों का बात पता नहीं रहता। सॉरी। तो इस तरीके से हमारे अंदर का जो संसार बनता है, उसको खत्म करने के लिए हमें अच्छी बातों का रिसर्च करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव थॉट, सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं दुनिया में सबसे अलग हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। इस तरीके का कोई भी एक पॉजिटिव थॉट आप क्रिएट करेंगे, तो आपको एक रिसर्च करने का जो संकल्प आएगा, वो आपको इतने सारे खजाने दे जाएगा कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि एक टॉपिक से कितने सारे पॉइंट्स मैंने निकाल ली। उससे होगा क्या, आपकी जो आंतरिक शक्ति है वो बढ़ेगी, और आंतरिक शक्ति बढ़ने के साथ साथ आपके आसपास के लोगों में भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो इस तरीके से हम बिंदी लगाने के लिए
ये 6 पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट है लेकिन समय अपने पास बहुत थोड़ा रहता है, तो ये 6 मुख्य पॉइंट अपन याद रखेंगे तो हम व्यर्थ बातों पर बिंदी लगा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नुकसान क्या है? अगर हम बहुत बातों को, व्यर्थ बातों को, फालतू बातों को, नेगेटिव बातों को बहुत लंबा खींचते हैं, तो उससे नुकसान क्या होता है? अगर नुकसान का पता होगा तो हम अपने ऊपर काम कर पाएंगे। इससे व्यर्थ बातें चल रही है। किसी ने, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि किसी ने फोन पे बात करना स्टार्ट किया और बात करते 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 कितनी लंबी बातें हो गई, हमें खुद को पता नहीं चलता। अब इसमें क्या नुकसान हुआ? सबसे पहले तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, समय बहुत सारा चला जाता है, हमारा समय बहुत वैल्यूबल है, बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तीसरा है, हमारी संकल्प शक्ति खत्म होती है। जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए ना, उनकी जगह हमने बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलाए, नकारात्मक सोच। क्योंकि बहुत लंबी जो बातें होती है ना कहीं नकारात्मकता आती ही आती है, ये पक्की बात है। जब दो लोग बात कर रहे हैं, तो अच्छी बातें शॉर्ट में होती है, कम शब्दों में पावरफुल बातें होती है, ये फैक्ट होता है। और व्यर्थ बातें बहुत लंबी खिंच जाती है। जैसे एक रबड़ को अगर हम लंबा खींचते जाएंगे तो वो टूटेगा। तो ये लंबी बातें बहुत सारी जब हो जाती है, तो हमारे जो संकल्प है, पॉजिटिव थॉट, वो सोचने की क्षमता खत्म होती है। हमारा संकल्प खजाना व्यस्त जा रहा है। इसके अलावा नींद नहीं आती है। अभी हमारे इस जूम कॉल पर 977 के आसपास लोग हैं, फैमिली मेंबर्स है। तो आप अपने आप से कनेक्ट करिएगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई ना कोई फालतू बात, फालतू का मतलब किसी की बोली हुई बात चुभ गई है और वो आप निकाल नहीं पा रहे हो, दिन रात ना चाहते हुए भी आपके माइंड में वो चल रही है। इस वजह से सोचते 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 आपको नींद भी नहीं आ पाती है, या फिर आपके बोल से या आपके संकल्पों से किसी को दुख पहुंचा है, वो सो नहीं पा रहा है, तो उसके वाइब्रेशन आपके पास आ रहे हैं और आपकी नींद उड़ी हुई है। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि जिनको नींद नहीं आती है ना, एक मुख्य कारण ये भी होता है कि हम किसी की बात को अनावश्यक ही दिल से लगा लेते हैं, उसको ज्यादा सोचते रहते हैं, निकाल नहीं पाते, उसमें बिंदी नहीं लगा पाते। और या हमारे बोल या हमारे संकल्पों से, हमारे कर्म से किसी को दुख पहुंचा है, तो हमारी वजह से किसी की नींद उड़ी है तो भी हमारी नींद उड़ना संभव है, 100% संभव है। ये चीज इफेक्ट करती है। हम बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। बिंदी ना लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये पॉइंट चल रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, हम बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे बीपी हाई होना, बीपी लो होना, वजन बढ़ना, उठने बैठने में दिक्कत आना। क्योंकि जो व्यक्ति व्यर्थ बातें सोच रहा होगा ना, या तो उसकी भूख मर जाएगी या तो वो बहुत ज्यादा खाना खाएगा। तो या तो वो सूखता जाएगा और या तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाएगा। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी भी उनके अंदर में आ जाती है। कैंसर क्या है? व्यर्थ बातें जो हमने गांठें बना रखी है, मन मुटाव वाली गांठें बना रखी है, किसी बात पे हमने बिंदी नहीं लगाई, उस बात को छोड़ ही नहीं रहे, सालों साल पुरानी बात हो गई, मैं तो उसकी कही हुई बात को कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसा किस किस के साथ होता है? उसने मुझे कहा तो क्यों कहा, मैं तो उसकी बात को पकड़ के ही बैठूंगी, जबकि वो बात आपको परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। वो बात आपकी रातों की नींद उड़ा चुकी है, वो बात आपके मन को मेला कर रही है, आपका समय खा रही है, लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है। वो भी कैसे हम बिंदी लगा सकते हैं, वो हमने 6 पॉइंट के ऊपर बात करी थी। तो वो चीज नहीं है, समझ नहीं है कि इस चीज से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है।
तो बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हमें घेर लेगी। और जो बातों की हमने गांठें बना रखी है वो कैंसर की गांठों के रूप में हमारे अंदर, खान पान तो बिगड़ा हुआ है ही, लेकिन ये आत्मा का भोजन भी हमने बिगाड़ लिया, हमारी सोच का भोजन हमने बिगाड़ लिया, तो वो गांठों के रूप में हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फिर है सातवां, सॉरी छठा, मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। मानसिक रोग सभी जानते हैं, चिड़चिड़ापन होना, टेंशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसको आजकल की भाषा में एंजाइटी, बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है ये रोग। इसका मुख्य कारण ही ये है कि किसी न किसी से आपने ऐसा हिसाब किताब बनाया हुआ है, अपने संकल्पों के माध्यम से आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, आप बिंदी नहीं लगा पा रहे हो, उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे हो। जब फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो वो बात खिंचती जाएगी, खिंचती जाएगी, खिंचती जाएगी, और आपको इतना बोझिला बना देगी कि आपका शरीर से भी उठना बैठना मुश्किल होगा, और ये मन इतना भारी रहेगा कि किसी काम में मन नहीं लगेगा, अच्छे काम में तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा। नहीं, ये सारी चीजें किस लिए हो रही है? क्योंकि हमने बिंदी लगाना नहीं सीखा, ना बिंदी को जाना, न लगाना सीखा। और भाई ये खेल चल रहा है, हर एक अपना पार्ट प्ले कर रहा है, हर व्यक्ति अपना रोल अदा कर रहा है। मेरा पार्ट मिले ना दूसरे से, इसमें जितने भी जूम कॉल पर अभी जितने भी फैमिली मेंबर्स है या आपके परिवार में जितने लोग हैं, हर एक का पार्ट अलग है। आप चाहो कि मेरे जैसे चले, नहीं चलेंगे, पॉसिबल नहीं है, आप नहीं चला सकते। किसी को हम नहीं चला सकते अपने जैसे, क्योंकि उनका पार्ट ही अलग है। राम और रावण का पार्ट दिखाते हैं, अगर वो दोनों का पार्ट किरदार अलग अलग नहीं होता तो क्या रामायण में मजा आता है क्या? नहीं आता ना। तो हर एक का पार्ट अपना अपना है, हम इस चीज को स्वीकार करना सीख जाए, तब हम बिंदी आसानी से लगा पाएंगे। फिर है सही निर्णय करने में परेशानी आएगी। सातवां, बहुत बड़ा नुकसान। बहुत से हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, शरीर खुद का परेशान हो रहा है, बहुत सालों साल से दवाइयां ले रहे हैं, बहुत सालों साल से घर वालों के ताने सुन रहे हैं, तू सदा बीमारी रहती है, तेरे से कोई काम नहीं होता, बहाने लेके पड़े रहते हो, बहुत सारी बातें सुनते हैं। लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है, उनको ये एक ईश्वर की कृपा से एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सपोर्ट सिस्टम सिस्टम मिला है, जिसमें रहकर वो ना केवल अपनी शरीर की बीमारियों को, बल्कि अपने पूरे जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें डिसीजन लेने में उनको परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि बिंदी लगाना नहीं सीखा। उस व्यक्ति ने, जिसको हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता, उस व्यक्ति ने जिसको मेरी परेशानी के बारे में कुछ नहीं पता, उसने कह दिया तुम्हें नहीं करना है, और मैंने उसकी बात को लोहे की लकीर मान ली। कल का जो क्लास था, मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे सुमित्रा मैम, केशव सर जब मैंने स्क्रीन पे थे, सुमित्रा मैम बोल रहे थे कि बेटी उनकी बहुत नेगेटिव थी इस क्लास को जब मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन सुमित्रा मैम ने डिसीजन लिया कि मुझे करना है। तो जब तक हम बिंदी लगाना नहीं सीखते, तो सही डिसीजन हमारी बुद्धि नहीं ले पाती है, वो भी सही समय पर। बहुत बार समय बहुत जा चुका होता है, तब डिसीजन लेते हैं, जब पैसे भी ज्यादा लगते हैं और शरीर भी ज्यादा खराब हो जाता है, या हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है, तब हम डिसीजन लेते हैं। तो बिंदी लगाना ना सीखने की वजह से, नहीं आने की वजह से, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, जिसको कहते हैं डिसीजन पावर। फिर है आठवां, स्वयं का विकास रुक जाता है। जब हम किसी बात को बहुत लंबा खींचते हैं, जब बिंदी लगाना नहीं सीखते, क्या क्यों कैसे में चले जाते हैं,
तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अंदर जाल के रूप में बन जाते हैं और बहुत बड़ा विस्तार होने की वजह से हमारा खुद का विकास रुक जाता है, क्योंकि एनर्जी कौन सी आ रही है? दूसरों की लो एनर्जी, जो हमें बिल्कुल डाउन कर देगी। उसने ऐसे क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसका पार्ट है, हम भूल जाते हैं। हर व्यक्ति अपना रोल अदा कर रहा है, ये भूल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारा विकास रुक जाता है और हम दूसरों की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। आपसी टकराव रहेगा अगर आपने बिंदी लगाना नहीं सीखा। अपने बच्चों को बार बार या अपने परिवार के किसी भी सदस्यों को बार बार एक ही बात पर आप टोकते रहेंगे तो वो झंझलाहट में आकर और आपका आपसी टकराव संभव है। तो इस चीज से बचने के लिए बातों पर बिंदी लगाना सीखें, फुल स्टॉप लगाना सीखें। फिर डर लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं। बच्चा बीमार हो गया तो डर लगता है ना? कुछ भी काम हो गया, छोटी सी बात भी हो गई तो डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बहुत सारे थॉट ऐसे चल रहे हैं जो हमें डर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। ऐसा हो गया तो, इसने मुझे छोड़ दिया तो। कुछ नहीं होगा, जिसको जाना है जाएगा, जिसको आना है आएगा। ये संसार का खेल है। ये चीज जब हम समझ जाएंगे कि ये ड्रामा एक बिंदी है। कोई व्यक्ति कितना भी ऊंचा पद पोजीशन पा ले, कोई व्यक्ति कितना भी अपना नाम मान शान कमा ले और कोई व्यक्ति कुछ भी ना करे, तो भी लास्ट में उसे बिंदु बन के जाना ही है। उस समय याद रहेगा, फिर सब भूल जाते हैं। बिंदी लगती है ना, लगती है ना बिंदी। जाने वाले के साल 2 साल बाद तो बिंदी लगती है, लेकिन वो समय, वो जो समय साल 2 साल का चला गया ना, उसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। 11वां है बोझ रहेगा। जब हम बहुत सारी बातों को इकट्ठा करके रखेंगे, उनको उन पे बिंदी नहीं लगाएंगे, तो हमारा मन बहुत बोझिला हो जाएगा और बोझ वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई छोटा सा काम भी उसको बताएंगे ना तो कैसे करूं, ये तो बहुत बड़ा काम है, ऐसा उसको महसूस होगा। और सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नुकसान होता हमें बिंदी ना लगाने से, खुशी गायब हो जाती है। कि कहते खुशी जैसा खजाना नहीं, और खुशी जब गायब हो जाती है तो उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं। तो जब आप बिंदी लगाना नहीं सीखेंगे, नहीं लगाएंगे, तो जीवन में चाहे आप स्वस्थ है, चाहे आपका परिवार आपके साथ है, चाहे आप बहुत धनवान हैं, लेकिन अगर खुशी गायब है तो सब कुछ बेकार है। तो बिंदी लगाना इसलिए जरूरी है कि हम सदा खुश रहें। फायदे क्या है, शॉर्ट में समझेंगे। जब हम किसी बात पर बिंदी लगाना सीख जाते हैं तो सबसे पहला फायदा, हमारा समय और संकल्प का खजाना बढ़ जाता है। कि एक क्या लगाया बस बन गए, है ना? किसी पे है, लेकिन उसके मैम आगे आपकी जीरो वॉइस लगा। कट रही है। वॉइस कट रही है मैम? हाँ अभी ठीक है, अभी बीच में कटने लगी। ओके, नेटवर्क इशू आ जाता है बीच बीच में। अभी ठीक है मैम? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। बीच बीच में कोई मैसेज वगैरह आ रहे हैं। एक मिनट। तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा, अभी भी नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा। अभी ठीक है मैम। सबसे बड़ा फायदा होगा, हमारा समय और संकल्प रूपी खजाना बढ़ जाएगा। जैसे किसी के पास 1 रुपया है, उसके आगे जीरो लगा देंगे, वैसे जीरो का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जीरो लगती है वो 10 रुपए बन जाता है, फिर एक जीरो लगती है वो 100 रुपए बन जाता है, ऐसे बढ़ता जाता है। तो जितना आप बातों पे बिंदी लगाएंगे, आपका समय और संकल्प का खजाना बढ़ता जाएगा। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप हल्के रहेंगे, बिल्कुल लाइट।
जो व्यक्ति जितना लाइट होकर रहता है वो एकदम चिंताओं से मुक्त रहता है। कितने फायदे हैं। जिसकी चिंता उसकी चिंता, क्यों करनी है चिंता। हर व्यक्ति अपना पार्ट बजाने आया है, हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से अपना पार्ट बजा रहा है, हर व्यक्ति का अपना हिसाब किताब है। अगर चिंता करनी है तो अपनी उन्नति की करें। उन्नति ऐसा नहीं है कि आप बाहर वाले लोगों के आगे बहुत बड़े इंसान हैं, वो उन्नति नहीं है। जो सचमुच की उन्नति, आप अंदर से कितने पावरफुल है। आप किसी परिस्थिति में हिलते तो नहीं है, इसको कहेंगे सचमुच की उन्नति। इसके बाद है चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। किस किस को चाहिए अपने चेहरे का ग्लो बढ़ाना है। चेहरे का ग्लो बढ़ता है, यस सभी को चाहिए, ये तो सबको चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया में सुंदर दिखना चाहता है, सचमुच का सुंदर। जब आप अंदर से हल्के हैं, अंदर से आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, पॉजिटिव है, आपने बिंदी लगा दी फालतू बातों को, उनके बारे में आप सोच ही नहीं रहे, उस एनर्जी को आप अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहे हैं, तो चेहरे का ग्लो अपने आप ही बढ़ेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे इस कम्युनिटी में जितने भी हमारे सीनियर्स कोचेज है, उनका चेहरा देखो कितना ग्लो करता है। एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी, अपनी इस हेल्दी कम्युनिटी के लिए क्लैपिंग करेंगे। अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। कितनी सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है जब हम फालतू सोचना और फालतू खाना छोड़ देते हैं। बिंदी लगाए, ये नहीं है कि आप अपनी सोच पे ही बिंदी लगाए, आप अपने फालतू के खाने पे भी फुल स्टॉप करो। बहुत से लोगों के मन पसंदीदा खाना बन जाता है तो फिर उनके आने दो। जैसे कल परसों सर हमारे भरत जी सर क्लास ले रहे थे, उसमें बता रहे थे कि कोच की थाली में, अगर एक वेलनेस कोच की थाली में बहुत सारा ऊपर तक खाना भरा हुआ है, कहीं जिम में गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपको देखकर लोग क्या कहेंगे। ये और ऐसे, ये तो फिटनेस की बात करते हैं, और खुद का क्या हाल है ना। तो हर चीज पे बिंदी लगाना सीखिए। अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों से आप बच जाएंगे। पांचवा है आपसी प्यार बढ़ेगा। जितनी बातों को आप फुल स्टॉप करेंगे, आपसी प्यार रहेगा, घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी। इसके बाद है आपस में भेदभाव की भावना समाप्त हो जाएगी। ये नहीं चलेगा ये फलानी जाति का है, फलाने धर्म का है, नहीं, समभाव हो जाएंगे हम, समान, सबके लिए समान। हर व्यक्ति को आत्मिक प्यार चाहिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर मानव धर्म को किसी ने नहीं जाना, आज भी अगर धर्म जाति कुल के आधार पर आपके दिल में, आपके दिलो दिमाग के किसी भी कोने में अगर ये भेदभाव है तो प्लीज इसको साफ कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। सब परमात्मा की संतान है, सब उसकी रचना है। हम कौन होते हैं किसी पर उंगली उठाने वाले। आप एक बार करके तो देखिए, आपको कितनी खुशी होगी। इसके बाद है बुद्धि रचनात्मक कार्यों की तरफ अग्रसर होगी। जितना हम हल्के रहेंगे उतनी हमारी जो बुद्धि है ना, वो क्रिएटिविटी की तरफ चलेगी। अच्छी अच्छी नवीनता आएगी उसके अंदर, अच्छे विचार आएंगे, और अच्छा करे, और अच्छा करे, और अच्छा करे। और आठवां है ऑलराउंडर पाठधारी बन जाएंगे। ऑलराउंड सेवाएं, कोई भी सेवा आपको दी जाए, चाहे आपको एक्सरसाइज करवाने के लिए बोला जाए, चाहे आपको खाना बनाने के लिए बोला जाए, चाहे आपको भाषण करने के लिए बोला जाए, चाहे किसी को समझाने के लिए बोला जाए, चाहे किसी से प्यार से बात करने के लिए बोला जाए, बर्तन मांजने के लिए बोला जाए, कपड़े धोने के, कोई भी सेवा, कोई भी सेवा आपको दी जाए, आप खुशी से करेंगे। उसमें ये नहीं कहेंगे मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, क्योंकि यहां से बहुत हल्कापन है, फालतू बातें है ही नहीं। इसके बाद नौवा है निर्भयता और निडरता आएगी, डर नहीं लगेगा। जिन लोगों के फालतू थॉट्स चलते हैं ना, उनको बहुत डर लगता है, उनको चिंता रहती है, उनका चिंतन नहीं चलता, वो चिंतित रहते हैं, इसलिए उनको डर लगता है। फिर है क्या, क्यों, कैसे की उलझनों से बच जाएंगे, ये सबसे अच्छा पॉइंट है।
क्या हुआ, कैसे हुआ, हाय ऐसे कैसे हो गया, हाय ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर आपके दिमाग में समाधान आएंगे, क्या क्यों कैसे की उलझनों से बचने के बजाय आप सुलझे हुए व्यक्ति बन जाएंगे। 11वां है सदा मोल्ड होने की विशेषता आ जाएगी। सदा मोल्ड होना, ये मुर्दा बिल्कुल अकड़ा रहता है, लेकिन जो सरल व्यक्ति होता है ना, जो सबके विचारों को रिगार्ड देता है, सबके विचारों को सम्मान देता है, वो सहज ही सबके साथ घुल मिल जाता है, उसको कहते हैं रियल गोल्ड। फिर आता है सर्व शक्तियां जमा होती जाएगी। जितने भी हमारे अंदर की जो शक्तियां, एक बार शक्तियों के बारे में सेशन लेंगे, उसमें जानेंगे कौन कौन सी शक्तियां हमारे अंदर, वो सारी शक्तियां जमा होती जाएगी। क्योंकि फालतू बातों पे बिंदी लगाना आ गया, आयु बढ़ेगी, कितनी अच्छी बात है ना। इसीलिए तो हमारी इस हेल्दी कम्युनिटी में जो भी फैमिली मेंबर्स आते हैं, उम्र बढ़ रही है, वैसे उनकी उम्र बढ़ रही है सबकी। अभी मेरी उम्र की बात करूं तो मैं 47 ईयर्स की हूँ। 47 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी उम्र की हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी मैं बच्ची हूँ। मेरे जो अंदर के जो उमंग उत्साह है, वो एक बच्चों के जैसा हो गया। क्योंकि यहाँ से सफाई होती जा रही है, यहाँ से भी सफाई हो रही है, और शरीर की भी सफाई हो रही है कि अच्छा भोजन मिलता है। वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन, एक बार क्लिपिंग करेंगे, वर्ल्ड का नंबर 1 खाना, बहुत खुशकिस्मत है। इसके अलावा खुशी निरंतर बढ़ती जाएगी, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, आपकी खुशी गायब नहीं होगी। ये फायदा है बिंदी लगाने का। मेरा क्या जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो मैं क्यों उसमें व्यर्थ चिंतन करूं, मेरे मन को मेला क्यों करूं मैं। 15वां है जीवन में उमंग उत्साह निरंतर बढ़ता जाएगा, डांस करते रहेंगे, हरदम आपका मन झूमता रहेगा, मन के साथ साथ तन भी झूमता है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो सब झूम के आते हैं ना, सब डांस करके आते हैं, कितने हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे रिलीज हो जाते हैं। अवस्था अचल रहेगी, हमारी किसी भी सिचुएशन में जो हमारी अवस्था है वो डगमगाएगी नहीं, हम हलचल में नहीं आएंगे, हाय क्या हो गया, ऐसा नहीं। वाह वाह वाह, क्या निकलेगा दिल से, वाह जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो ये बिंदी लगाने से हमारा जीवन बहुत सहज हो जाता है। और सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, सबने ध्यान से सुना, और थैंक यू चंचल मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक बार सभी जो है मैम के लिए हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं, स्क्रीन जो है वो पूरी रेड कर दीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक था। शायद मुझे लगता है मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना। आज रियलाइज हुआ है, कुछ पॉइंट्स मैं यूँ रिलेट कर पा रही थी। सो थैंक यू। एक बार सभी जो है चैट बॉक्स में भी मैम के लिए थैंक यू ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि व्यर्थ बातों में हम कई बार इतने उलझ जाते हैं कि सही में डर लगने लगता है ना, उस चीज को लेकर के डर लगने लगता है। फिर वो चाहे से अपने परिवार के मेंबर को ले लो, क्योंकि कहते हैं पांचों उंगलियां अलग अलग है, तो हर एक मेंबर भी अलग अलग ही होता है, उनके विचार अलग अलग होते हैं। कोई अपने कहने से नहीं चलता। जैसे भरत सर कहते हैं ना, अपना दबाव मत डालो, बच्चे अपना आप जो है खुद हो जाते हैं रेडी, है ना। जैसे कई बार होता है करियर पर भी हम उनके ऊपर डाल देते हैं, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, पर वो बनना कुछ और चाहता है। इसी तरीके से तो बिंदु का आज हमने जाना। पहली बात तो हम जानते नहीं थे, आज हमने जाना। और दूसरी बात हमने ये भी जाना कि कहाँ लगाना है। और आज हमने ये भी जाना कि इसके क्या क्या फायदे हैं। और साथ में हमने जाना कि अगर नहीं लगाते हैं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। एम आई राइट? ओके। तो अभी मैं चलती हूँ हमारे सभी फैमिली मेंबर्स के एक्सपीरियंस की तरफ। ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है देवराज जी। सर गुड मॉर्निंग। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। सर शायद मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है आपकी। चलिए, कोई बात नहीं।
हम पिक करते हैं कल हमारी जिनकी स्टोरी शेयर हुई थी, सुमित्रा वर्मा मैम की। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी सुमित्रा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के टॉपिक जो रिलेटेड था हमारे बिंदु के ऊपर, क्या आपको लगता है बिंदु मतलब आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया है या आप करने वाले हैं, और क्या क्या आज आपको सीखने को मिला? अप्लाई करा हुआ है। देखिए एक बार सब मुझे, एक बार मेरा फेस फेस कैसा लग रहा है बिना बिंदी के। नेगेटिव थॉट्स, आदमियों के नेगेटिव चीजें, सबसे बड़ा डर। और ये लगाने के बाद, बिंदी लगाने के बाद मेरा डर खत्म। पॉजिटिव सोच, लोगों की गलत थिंकिंग, बस मुझे यही पता था। मैं बहुत देर से यही सोच रही थी मेरा नंबर आए तो मैं यही बोलूं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुमित्रा मैम। हौसला रखो, बहुत अच्छा आपका जो है कल, बहुत अच्छी आपकी स्टोरी रही और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। और मैं बताऊं, आज जो आप में बदलाव देख रहे हैं हम, आप धीरे धीरे लोगों में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। सो थैंक यू सो मच सुमित्रा वर्मा मैम। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगी मंजू मैम से। मंजू मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम बताइए। आज जो बिंदी लगाने की, डॉट्स लगाने की बात मैम ने कही है, वो मैं सोच रही थी मुझ पे ही लागू होती है। आज से 2 साल पहले तक हर एक चीज पे डॉट नहीं लगाना वो आदत थी। और उस आदत की वजह से इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, वो मेरे साथ क्यों हुआ, ये सोच सोच करके मैंने एक समय ऐसा आया कि मैंने अपना दिमाग खराब कर लिया। मतलब यूँ समझ लीजिए कि मतलब इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई, रोना करना, मतलब हर चीज में दिक्कत। और यूँ मान लीजिए कि मेरे 1 साल इतना खराब निकला, हद से ज्यादा खराब निकला। और उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, ये चीजें, ये डोट नहीं लगाना, कहीं पे भी रुक नहीं जाना। अगर नहीं रुकेंगे तो जीवन वो अपना इस तरह से बर्बाद होता रहेगा। अब मेरे ऊपर ये है कि लगभग 1 1.5 साल से, मतलब कौन क्या कह रहा है, यहाँ से सुनती हूँ और इधर से निकलता है। पहले होता ये था कि दोनों तरफ से सुनती थी और यहाँ जमा होता था, इस जगह जमा हो जाता था। अब क्या बात है मंजू अब मैम। अब मैं दोनों तरफ से सुनती हूँ। जो गंदी बात होती है उसको इधर से सुन के इधर निकाल देती हूँ, और जो अच्छी चीजें होती है उनको जमा करती हूँ। वो सोच का जो दायरा है मेरा बढ़ गया है कि हाँ, ये नेगेटिव चीज है, ये पॉजिटिव चीज है। और वो नेगेटिव चीज मेरे ही जीवन में ज्यादा प्रभाव डाल रही थी, ज्यादा क्या, पूरा ही डाल रही थी। इतनी ज्यादा परेशान हुई कि मुझे दवाइयां लेनी पड़ी। स्टेरॉइड्स से मुझे, मेरे फिर वेट बढ़ गया। 1 साल में मेरा 13 14 केजी वेट बढ़ा है। और वो मैंने 1 साल जो भोगा है वो मैं ही जानती हूँ। मेरे साथ सब थे, मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, सभी मेरे साथ थे। लेकिन मेरी तकलीफ को अ, किस तरह से फेस करना है वो मैं ही जान रही थी। मैं रोती रहती थी, बात नहीं करती, चिड़चिड़ी, कहीं जाने का मन नहीं, कुछ कर, मतलब रात रात भर जगना, इधर उधर उठना बैठना, घूमना बाहर, पूरी रात बाहर घूमती रहती थी। ये मेरी स्थिति हो गई थी, वो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, क्योंकि मैंने उस पर डॉट नहीं लगाया। सोचती रही सोचती रही। तो अब वो उस सब चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ही बड़ा इश्यू हो, वो यहाँ जमा नहीं होगा, ये क्लियर है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंजू मैम के लिए। मंजू मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कितना समय हो गया कम्युनिटी को ज्वाइन करते हुए? मैम मुझे 13 मार्च 2024 से मैं इसमें कम्युनिटी में ज्वाइन हूँ। और उसी समय से मैंने मेरा जो नाश्ता और खाना जो मैंने लेना स्टार्ट किया, चाय वगैरह, उससे मेरे बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव्स, मेरे अच्छे जो आए हैं रिजल्ट। और मेरे बॉडी इश्यूज जो थे वो क्लियर हुए हैं। अब मुझे 2 साल हो जाएंगे 13 मार्च को। और मंजू मैं मैम, एक इसमें, बार मैं आपको रोकना चाहूंगी। जैसे आपने जी बताया कि इश्यूज क्लियर हुए हैं, और क्या क्या जी इश्यूज आपको थे और कितना आपने अपना वेट लॉस किया है? जी मैम, मैंने मेरा 20 केजी फैट लॉस किया है। गंदा फैट जो है उसको फैट लॉस किया है, मेरे 7 इंचेस कम हुए हैं। और सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट मेरा आया है, मेरे नाखून जो थे इतने गंदे थे, मतलब मैं पैरों के नाखून छुपाती थी।
कहीं भी जाते तो अधिकतर जुराब वगैरह मोजे वगैरह पहन के रखती थी, क्योंकि मुझे दिखाने में भी वही है कि अगर अपनी बॉडी मतलब सुंदरता की बात मैम ने कही थी अभी कि सुंदर नहीं दिखेंगे तो अपने आप में ये भावना आ जाती है। और अब पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और जो मैं सीढ़ियां चढ़ती थी, उतरती थी, उतरता क्या, चढ़ना ही मेरे मेरे मतलब बीच में जाते तो मैंने छत पे जाना छोड़ दिया था। अब मेरे नया मकान बना है, मैंने मेरा फर्स्ट फ्लोर पे मेरा कमरा है, लगभग 10 से 12 कम मतलब राउंड हो जाते हैं ऊपर नीचे, आराम से चढ़ती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें मेरी क्लियर हुई है। और मेरे वैसे कोई बीमारी नहीं थी। मेरी सिर का MRI भी करवाई थी, उसमें कोई इश्यू नहीं था। डॉक्टर ने ये कहा कि आप खुश रहो, लेकिन खुश रहने का तरीका पता नहीं था कि कैसे खुश रहें। खुश रहें लेकिन कैसे रहें ये नहीं पता था। बहुत रोती थी मैं। मेरी सासू जी हैं, इनके साथ में आओ एक बार, एक बार आओ। इनके सामने भी ऐसे खूब रोती थी मैं, बैठ बैठ के खूब रोती थी। चुप कराते रहते थे। एक समय ऐसा था बहुत ज्यादा रोती थी मैं, पता नहीं नमस्ते क्यों मैम, रोती थी। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो ये बेटी है, बेटी ही है ये, है ना? तो ये पहले कितना परेशान थी ये बता रहे हैं हमें। तो मैं आपसे अच्छा जानना चाहूंगी कि इनका क्या रिजल्ट रहा। भाई, कैसे अब कैसे हैं, दुख है हाँ, कि सुख है, पहले कैसे कैसे हैं? थे और खुश अभी रहती कैसे है। हैं? अब तो निकाह खुशी है, और ठीक है। पहले? अब पहले तो था ही परेशानी थी। रोती रहती है साथ में। अ, सारे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं, आप घबरा रहे हो, कोई बात नहीं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप स्क्रीन के सामने आए। थैंक यू सो मच मंजू मैम, बहुत अच्छा आपने रिजल्ट लिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनके जो भी कोच हैं, नेक्स्ट स्टोरी ऑफ द वीक के अंदर इन्हीं को ले ले, है ना? इनका काफी क्रिएटिव जो है रिजल्ट है। अभी मैं एक और पर्सन से बात करती हूँ, क्योंकि हमारा जो टाइम है थोड़ा सा, हम बंदे हैं जो उस चीज के। तो यहाँ पर ज्यादा एक्साइटेड पर्सन रहेंगे ना, सिर्फ उन्हीं से हम बात करेंगे। ठीक है, कोचिज से हमारी ऑलमोस्ट बात होती रहती है, बट एक बार हम भरत सर का हम लास्ट में रहेंगे, पर उससे पहले एक मेंबर का जरूर लेते हैं। अनीता जैन मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जी अनीता मैम, बताइए आज के टॉपिक के ऊपर कि आपकी क्या राय है। मैम, अगर जीवन में बिंदु नहीं लगाएंगे तो वास्तविक बात है कि हम खुश ही नहीं रह सकते। ना हम हमारे माइंड को सेट कर सकते हैं, चाहे हम कितना भी कमा लें, कितना भी वो कर लें, लेकिन हम उसको, दिमाग को खुश नहीं रख सकते, और वो चेहरे पे झलकेगा ही झल। मैं भी इसी उस उलझन में थी। मेरा भी 13 साल का बेटा एक्सपायर हुआ था, तो बहुत ज्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था और सोचती चली जाती थी। हालांकि मुझे पैसे की कोई वो नहीं थी कि ला बेटा नहीं रहेगा तो पैसा, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में थी, लेकिन एक बेटे का जाना और इतनी बड़ा बेटा जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा वो हो गया था। और सोचती रहती थी मैम, किसी की भी बात ही नहीं मानती थी, और दिमाग इतना परेशान रहता था। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगी मैं मेरी कोच का कि वो मुझे इस कम्युनिटी में लेकर आई। और अब मैंने जब सोचना समझना बंद किया तो मुझे, और अपनी हर बात पे विराम देना, माइंड को डाइवर्ट किया, तो मैम आज मैं इतनी हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जो कुछ है मेरी कम्युनिटी है, ना मेरा कोई दुख है, ना मुझे कोई गम है। और इसके चलते मैम मैंने अपना सारा शरीर बिगाड़ लिया था, और सारे दिन पलंग पे ही बैठी रहती थी स्कूल से आने के बाद। लेकिन थोड़ा आज मैं सा बहुत शॉर्ट हैप्पी में लाइफ। अनीता मैम, थोड़ा सा शॉर्ट में अपना रिजल्ट बताएं। हाँ मैम, मैंने यहाँ से अपना 2.5 महीने में 16 kg वेट लॉस किया मैम। क्या? और मुझे इस वेट के बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर और शुगर की डिजीज हो गई थी। हालांकि डिस्क्लेमर दिया गया था कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, लेकिन मैम पता ही नहीं चला कब ये मेरी बीमारी खत्म हो गई। ये मेरा आफ्टर बिफोर है मैम, मेरी हालत बहुत खराब थी। क्या और बात। हाँ, और मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, धीरे धीरे सलाह ली, तो मैम मैं आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। ना मैं शुगर की टैबलेट लेती हूँ, ना मैं ब्लड प्रेशर की लेती हूँ, और मैडम बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। मेरा परिवार, मेरी कम्युनिटी। थैंक यू सो मच अनीता मैम, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों से आपसे बात हुई है। और अनीता मैम को हम पर्सनली जानते हैं ना, तो यूं इनके घर में जब हम गए थे ना, तो ये कहते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है किसी के से, तो वो चीज हम फील कर रहे थे। तो लास्ट में हम एक हमारे सीनियर वेलनेस कोच भरत जी सर से हम बात करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
यस सर। थैंक यू। एक तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस चीज को समझ पाए और सुमित्रा मैम समझा पाए। सबसे बड़ी बात होती है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि बिंदु है तो सब कुछ है। तो इस कहते हैं ना, बिंदु से बिंदु, बिंदु से ही बूंद है, बिंदु से ही सागर, और बिंदु से ही सृष्टि है, बिंदु से ही गागर। यानी बिंदु का इतना बड़ा चीज है कि बिंदु का आकार नहीं होता है, न बिंदु कोई मोटापा होता है, लेकिन बिंदु किसी जगह को निश्चित करने का भी होता है। पर ये पॉइंट है, कहते एक मजाक में कहा कि साहब धरती का बीच कहाँ है, कि किसी ने सोच के कहती बोलो यहाँ, क्या यार कि यहाँ कैसे पॉइंट लगाया उसने, यहाँ बिंदु लगाई, यहाँ लगा दिया यार कैसे, क्या वो नहीं माने तो नाप ले भाई। तो इसका मतलब उन्होंने उसको निश्चित किया। हमारे अगर पसीने आते हैं तो उसको भी श्रम बिंदु बोलते हैं। अगर हमें श्रृंगार करना है तो बिना बिंदी के कोई श्रृंगार नहीं है, अगर बिना बिंदी के कोई पूजा नहीं है। मतलब बिंदी का इतना जबरदस्त, और जो बूंद भी बिंदु से ही बनी है ना, कह रहे हैं, बूंद से ही बिंदु है। तो और देखो, बिंदु बिंदु से मिल सिंधु बने, बिंदु बिंदु से मिल सिंधु बने, छोटे से बने बड़े, बने महान, और कतरा कतरा मिल नदी बहे, यह प्रकृति की शान। मतलब बिंदु का सब जगह। अब देखो इंग्लिश में एक शब्द का, जैसे अपन गिमलेट का मतलब एक क्षार होते हैं जो एकदम पॉइंट छेद करती है ना उसको। तो सक्सेसफुल माइंड वर्क लाइक ए गिमलेट टू ए सिंगल पॉइंट। यानी कि सक्सेस, सफल व्यक्ति भी एक सिंगल पॉइंट पर, एक सिंगल बिंदु पर काम करता है। जैसे कि वो जो हमारी छेद करने वाली, उसको शार बोलते हैं या गिमलेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो भी सिंगल पॉइंट पे चलती है जब ये अपना लक्ष्य को भेद सकती है। हमारा तीर भी वो लक्ष्य को जब भी भेदता है वो सिंगल पॉइंट पे, यानी एक बिंदु निश्चित होती है। अगर देखो जब ये हमारे बहुत सारे तीरंदाज करते हैं, वहां भी एक बिंदु लगाया जाता है। उसको जो गोल्ड मेडल तभी जीत पाता है जो उस बिंदु को छेद करता है। मतलब बिंदु का इतना जबरदस्त महत्व है कि मैडम ने बताया कि फुल स्टॉप करना है। यानी अगर मान लो अपने फुल स्टॉप में भी बिंदु लगाते हैं, अगर वो नहीं किया तो आप उलझ उलझ के मर जाओगे जीवन में। आपको रोकना पड़ेगा अगर मानो नेगेटिव थॉट आ रही है तो यानी कि बिंदु का तो बड़ा महत्व है। और कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि ये ना, लोगों क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर उसके स्टॉप नहीं लगाया रहा आपने, उस उमड़ घुमड़ कर वही बातें आने लगी, तो वो आप बिल्कुल सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि लोगों, तो अजीब लोग होते हैं कि जो असफल लोगों का तो खूब मजाक उड़ाते हैं, सफल लोगों से जलते हैं। तो तो वहां भी हमको स्टॉप लगाना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कितना भी बोल लो, है ना। और बिंदु तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। कहाँ कहाँ नहीं लगती बिंदु बताओ, है ना। कहीं जो होता है ना, लठ रोप दिया तो लठ भी रोपने में भी बिंदु ही लगती है। मतलब वहां जगह जगह निश्चित होती है कि भाई आजा, है ना। मतलब कहाँ, मतलब क्या वर्णन करूँ, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ऐसा लगता है मुझे बोले जाऊं बोले जाऊं। तो लेकिन सुमित्रा मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये चीज, लेकिन ये जो है ना गहराई चीज है, और गहरी चीज को कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो वो इग्नोर कर लेते हैं। जो गहराई से समझ जाते हैं वो बहुत ही कुछ आगे बढ़ते हैं। और मैं तो आपको एक चीज बता दूं कि निश्चित पॉइंट बना लो कि हमको सबसे ज्यादा कल जो सेशन लिया था, ओनली यू, यानी पॉइंट बन जाओ केवल तुम। ये भी बिंदु ही है एक तरीके से कि तुम बनना है। और उसके लिए अपन ने सीढ़ियां देखी थी, उन सीढ़ियों पर हम काम करेंगे तो ओनली यू, यानी सारे लोगों में आप ही पॉइंटेड बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने भी अपनी जो है थॉट्स रखे, उसके लिए थैंक यू। और आपसे बात करके भी सर बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम जो है सभी अनम्यूट होकर के सुमित्रा मैम का धन्यवाद करेंगे, और सभी हम एक दूसरे से टाटा बाय बाय करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सुमित्रा थैंक मैम। यू। बाय।